वाले लेक्चर भी नहीं सेंड किए लिंक। वो असल में ना मैंने अभी डाउनलोड करने हैं। मैं कोई वे देख रहा था कि डायरेक्ट हो जाए, लेकिन मुझे डाउनलोड करने पड़ेंगे। वो मैं लास्ट टाइम डाउनलोड नहीं कर सका। मेरे पास वो हैं, पड़े सेव हैं, लेकिन वो फिर मैंने अपलोड बता भी करने हैं। चलें, वो मैं सबमिट कोशिश करूंगा क्या। सबमिट कर। अच्छा, कोशिश करूंगा मैं। वो देख के करूँगा। असल में मेरे पास सब्जेक्ट भी ज़्यादा है ना, इस वजह से वो फिर चीज़ें उस तरह मैनेज नहीं हो पाती। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज आपका ये ना इशू सॉल्व कर दूँ। जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने सेंट्राइड का पढ़ा था। सेंट्राइड क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा बताया है, कि अगर हमारे पास एक एरिया है, जैसे कि ये है, इसका सेंट्राइड क्या होगा, दैट विल बी एट द मिड पॉइंट ऑफ जेड आई। इंटरसेक्ट करेंगे तो वो वाला, ये वाला पॉइंट जो है, ये इसका सेंट्राइड है। ठीक है। और सेंट्राइड को हम लेते कहाँ से, किसी ना किसी रेफरेंस सिस्टम से लेते हैं। अगर ओरिजिन यहाँ है तो सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट एक्स बार और वाई बार, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन अगर मैं सेंट्राइड यहाँ ले लेता हूँ, ओरिजिन सॉरी, सेंट्राइड पे ले लेता हूँ, तो ऑफ कोर्स एक्स बार और वाई बार जीरो हो जाएंगे। तो ये इसकी डिपेंड करता है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या लेते हैं। ये चीज हम कर चुके हैं। ये तो हो गया सेंट्राइड। इसके बाद फिर हमने आना था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बेसिकली रोटेशन अबाउट, बल्कि उसकी पहले डेफिनेशन पे चलते हैं, और डेफिनेशन से फिर हम आगे देखते हैं कि ये वो सेंट्राइड निकाला है। ये एग्जांपल है सेंट्राइड निकालने की। ठीक है। और इसी एग्जांपल के फिर आगे उसने वो निकाला है, क्या कहते हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया। ये वो निकाला हुआ है सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया। लेकिन इसको करने से पहले हमने थोड़ी सी चीजें पढ़नी है, और वो है ये वाली। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ तक बता चुका था कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। आई एक्स, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एरिया, वो ये होता है कि इंटेग्रल ओवर एरिया वाई स्केयर इंटू डी ए। वाई स्केयर उस वक्त जब आई एक्स के अबाउट आप ले रहे हैं। आई एक्स लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये लॉन्ग वाई एक्सिस होगा, इसलिए वाई है। आई वाई, इसकी डेफिनेशन क्या है, इंटेग्रल ओवर एरिया इंटू एक्स स्केयर इंटू डी ए। इसी इसी पैरेलल चलें तो जे डॉट जो होता था वो हमारा होता था फोरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो ये है कि अगर हमारे पास ये एरिया एक प्लेन एक्स वाई में मौजूद है, उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो होगी जी एक्सिस। और जी एक्सिस के अबाउट अगर हम ये निकालना चाहें तो जी एक्सिस से इस एरिया की जो डिस्टेंस है वो आर है, तो आर स्क्वायर इंटू डी ए होगा। बिल्कुल इसी डेफिनेशन के पैरेलल अगर हम सोचें तो ये वाला जे डॉट बनना चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर क्यों कहलाता है, या मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कहलाता है, क्योंकि ये इस प्लेन जिसमें एरिया लाई करता है उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है। और फर्दर हमने ये देखा था, यहाँ अगर हम देखें तो आर जो है, इसके अगर कंपोनेंट किए जाएं तो ये एक्स है, ये वाई है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, जिसमें ये वाला एंगल 90 का होता है। ये वाला एंगल, जब ये एंगल 90 का है तो आर स्केयर इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के। आप जब इसको फर्दर डिसॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्केयर वाला यानी आई वाई हो जाता है, और वाई स्केयर वाला यानी आई एक्स हो जाता है। तो सिंपल जे जो है, जे डॉट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इस केस में आई जी भी है, इज इक्वल हो जाता है आई वाई प्लस आई एक्स। और इस थ्योरम को हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये हम कर चुके हैं। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर मैं आगे ना अपने आज के मेन टॉपिक पे जाता हूँ। है कोई क्वेश्चन बच्चे आपका? नहीं सर, कंटिन्यू करें। ठीक होगा। अच्छा, ये वाला जो है, ये जरा मैं
दूसरा सेक्शन आपसे आगे था, उसने ये फेस टू फेस में ही कर लिया था, लेकिन उस दिन आपने न्यूमेरिकल कहे थे तो हमने ये वाला टॉपिक रह गया था। लेकिन अब हम जो है ना इस टॉपिक को जरा डिटेल में करते हैं। जरा मैं मिटा लूं, फिर करते हैं हम शुरू। जी स्टूडेंट्स, बेसिक डेफिनेशन ये वाली हमें पता है, चीजें हमें पता हैं। अब हम आते हैं जरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको उसने प्रूव करने की कोशिश की है। प्रूव मैं बता देता हूँ, लेकिन ये आपको ज्यादा समझ उस वक्त आएगा जब हम इसको कोई डिजिट के थ्रू एग्जांपल लेके फिर सॉल्व करेंगे, फिर ज्यादा समझ आएगा। लेकिन पहले ये थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? डिस्टेंस का स्क्वायर उस एक्सिस से इनटू डी ए और उसका इंटीग्रल। यानी इसको अगर आप देखें, यानी इसको अगर हम समझें, बेसिकली क्या है कि आपने एक डिफरेंशियल एरिया डी ए लिया हुआ है, ये वाला डी ए, और इस डी ए का डिस्टेंस जिस एक्सिस के अबाउट आप ले रहे हैं, जैसे इस केस में आप इस एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, उसमें क्या था कि इसके दरमियान जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर आप लेते थे, वो वाई है, वाई का स्क्वायर इनटू डी ए, और उसको आप इंटीग्रेट कर देते थे ताकि वो तमाम एरिया पे जो है ना उसका चला जाए। ये है बेसिक डेफिनेशन कि एरिया का स्क्वायर इनटू डी ए, और आप इंटीग्रल कर रहे हैं इन इसको ओवर द एरिया। यही चीज जब हम यहाँ अप्लाई करें इस पे, कैसे करेंगे? अब यहाँ एक्सिस अलबत्ता हमने दो लिए हैं। हमारे पास सबसे पहले एक शेप है जो कि आर्बिट्ररी शेप की है। वी हैव एरिया ऑफ आर्बिट्ररी शेप। उस एरिया का सेंट्रॉइड हमें पता है वो सी है। सी में से जो एक्सिस पास कर रही है वो एक्स प्राइम और वाई प्राइम है। हमने एक और एक्सिस लिया, रेफरेंस सिस्टम एक्स और वाई, जो कि इस सेंट्रॉइड से काफी दूर ओ पॉइंट पे है, और सेंट्रॉइड और इसके दरमियान डिस्टेंस डी है, और एक्स एक्सिस और एक्स प्राइम एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस डी वाई है, वाई प्राइम और वाई के दरमियान डिस्टेंस डी एक्स है। ये बात भी हो गई। एरिया है आर्बिट्ररी शेप का, उसका सेंट्रॉइड सी है, उसमें से एक्सिस जो पास कर रहे हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम है, और ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स प्राइम वाई प्राइम वाला। एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि एक्स वाई है, और वो उसका ओरिजिन यहाँ ओ है। इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान रिलेशन है, या जो तरीका रब्त है, वो ये है कि ओरिजिन से सेंट्रॉइड डी डिस्टेंस पे है। एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड, ओवरऑल एरिया का सेंट्रॉइड की बात कर रहा हूँ, वो डी वाई पे है, और वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड डी एक्स डिस्टेंस पे है। अब जैसे हमने एरिया लिया था, अब हम उस छोटा सा एरिया लेते हैं, लेकिन उसको हम ले रहे हैं सेंट्रॉइड वाली सेंट्रॉइड एक्सिस से। हमने दो एक्सिस इसलिए लिए कि हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव करना है। दो रेफरेंस सिस्टम इसलिए लिए कि हमने एक्सिस थ्योरम प्रूव करना है। ये सिस्टम कैसे बना वो मैंने बता दिया। अब मैं आगे ये बता रहा हूँ कि जो हमारा डिफरेंशियल एरिया कोई मैंने लिया है डी ए, वो एट वाई प्राइम डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स प्राइम एक्सिस, और इसका वाई प्राइम एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? एक्स प्राइम। अच्छा जी, ये चीज हो गई। अब अकॉर्डिंग टू वही डेफिनेशन जो वहां बेसिक थी, आई एक्स क्या होगा? आई एक्स ये है, आई एक्स क्या होगा? इस डी ए का अगर मैं आई एक्स लेना चाहूँ तो सिंपली डी वाई प्लस वाई बार, ये टोटल डिस्टेंस जो बनता है इसका स्क्वायर, यानी फ्रॉम हेयर टू हेयर ये टोटल डिस्टेंस जो बनता है ये कितना बनता है? ये क्या बनता है? वाई बार प्लस डी वाई। ठीक है, तो मैं जिस वक्त ये बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ आई एक्स की बेसिक डेफिनेशन थी वाई स्क्वायर इंटू डी ए, और ये सारे का इंटीग्रल ओवर एरिया ए। वाई क्या था? ये डिस्टेंस इस डिफरेंशियल एरिया का फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगेन मैं वही बात पूछ रहा हूँ कि डिफरेंशियल एरिया डी ए का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? कोई स्टूडेंट मुझे बता दे किसका डी ए का ये डिस्टेंस क्या होगा? सर वाई डैश। एग्जैक्टली। तो
क्या वाई डैश प्लस डी वाई होल स्क्वायर इंटू डी ए और इंटीग्रल एरिया ए। अब ये देखा जाए तो ये सिंपली क्या है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो फार्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो इसका स्क्वायर डी ए वैसे ही साथ आ गया प्लस टू डी वाई। अब ये जो डिस्टेंस है डी वाई ये कांस्टेंट है, ये वाला वेरिएबल है कि ये आप डिफरेंशियल एरिया यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन सेंट्राइड तो एक ही जगह रहेगा। इस वजह से डी वाई हमने बाहर ले लिया इंटीग्रल से। कांस्टेंट चीजें इंटीग्रल से बाहर ली जा सकती हैं। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट होना है टू ए बी, तो वाई बार इंटू डी वाई। वाई बार क्योंकि चेंज हो सकता है इसलिए वो डिफरेंशियल के अंदर रहा, और दूसरा जो है वो बाहर, प्लस डी स्केयर यानी बी ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल था ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। बी स्केयर में क्या आएगा, डी वाई स्केयर। ये गेन कांस्टेंट है इसलिए बाहर लेके इंटू डिफरेंशियल डी ए। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि अगर ये इंटीग्रेट किया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका सिंपल ए आ जाएगा। यस सर, ए आएगा। इसको ए आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। ये वाला अगर देखा जाए, ये वाला, ये बेसिकली आप ले रहे हैं वाई बार स्क्वायर इंटू, अब ये देखा जाए तो ये आई एक्स बार के इक्वल है, ये वाली टर्म आई एक्स बार के इक्वल है। बेसिक डेफिनेशन अगर हम दोबारा सोचें तो उसके मुताबिक ये आई एक्स बार है, ठीक है ना। अगर आई एक्स बार लिया जाए इस डिफरेंशियल एरिया का, वो सिंपल ही बनेगा वाई बार स्क्वायर इंटू टी ए। अच्छा, ये तो आई एक्स बार आ गया, और ये आप पहले मुझे बता चुके हैं। ये डिफरेंशियल वाली टर्म की बाद में बात करेंगे, ये वाली आप मुझे बता चुके हैं डी वाई स्क्वायर इंटू ए आता है, तो इसको ए को चाहे पहले लिख रहे हैं आप, ए डी वाई स्क्वायर लिख लें। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं आपसे जो पूछने लगा ना वो जरा एक चीज है, वो ये है कि आपने समीशन करना है, इंटीग्रल करना है वाई बार इंटू डी ए का। ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया है, और जिस वक्त आप इसको पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसके सेंट्राइड से पास करेगा, और जब सेंट्राइड में से पास करेगा तो वहां इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये दूसरे अल्फाज में आपको मैं और आसान तरीके से समझाता हूँ। इंटीग्रेशन बेसिकली समीशन होती है। इंटीग्रेशन को हम कह सकते हैं रफली कि समीशन होती है। और समीशन क्या होती है कि अगर आपके पास ये बॉडी मौजूद है जो है, यहाँ काफी सारे डिफरेंशियल एरियाज होंगे। अगर मैं इस बॉडी को छोटे छोटे डिफरेंशियल एरिया में डिवाइड करने के बाद उनको आपस में ऐड कर लूँ तो वो मेरे पास ये वाली टर्म दे देगा। समझ आई बात। टू डी वाई वैसे ही अब हम इसको यहाँ कुछ लिखेंगे, लेकिन वो जो लिखेंगे उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में इंटीग्रेट करना, सम अप करना, जमा करना होता है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब मैं आपसे फर्क पूछता हूँ कि जिस वक्त हम ये लिखते हैं, यानी इसका जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा A1 Y1, नीचे वाला अगर फर्ज करो ये भी उतना ही एरिया है और इसका नाम भी A1 ही है, लेकिन इसमें डिस्टेंस जो है वो -y1 बन जाएगा। A1 प्लस A1 इंटू -y1। माइनस क्यों आया, क्योंकि वो इस जो हम अब ये वाला ले रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ना, एक्स प्राइम वाला, क्योंकि सेंट्राइड के अबाउट नहीं, तो जिस वो ये करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर दो एरियाज जो कि सिमिलर एरिया वाले हैं, यानी छोटा पैच एरिया का, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर डिस्टेंस पॉजिटिव है नीचे डिस्टेंस नेगेटिव है, तो हम जिस वक्त ये अप्लाई करेंगे तो सिंपल इसका मतलब होगा कि आप A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 इस तरह अप्लाई करेंगे। अब मैंने दोनों को नाम A1 इसलिए दे दिया कि इसकी वैल्यू सेम थी, वैसे तो मतलब इधर कुछ और A1 है तो ये A4 होना चाहिए था। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई और y जो है वो यहाँ पॉजिटिव है और नीचे ये वाला डिस्टेंस लेट्स सपोज y बार है, लेकिन ये नेगेटिव होगा इसके सेंट्राइड के हवाले से। इस सेंट्राइड को एज ए ओरिजिन ट्रीट किया जाए तो उसके हवाले से ये नेगेटिव होगा। ये बात समझ आ रही है आपको?
तो फिर इससे होगा क्या कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह ये पूरी बॉडी बनी हुई है ये इस सेंट्राइड के अबाउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्यों? क्योंकि सेंट्राइड की डेफिनेशन ही है कि वो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है एरिया का, और हम यहाँ एरिया का ही वो ले रहे हैं। तो इस सारी डिबेट का आखिर में आंसर ये निकलता है कि फर्स्ट टर्म ऑन द राइट parenthesis the moment of inertia of A about x prime axis I x bar, the second term is zero. The second term is zero since x bar axis passes through the area centroid। और उसका मतलब क्या है कि आप जिस वक्त ये वाली टर्म हम ले रहे हैं, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपली किसके पर आएगा, वाई बार इंटू ए, और वाई बार जो है वो जीरो है। इस वजह से ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो होगी तो ये वाली टर्म आपकी खत्म हो जाएगी। जब ये टर्म खत्म हुई तो आपके पास आखिर में बचा क्या, आप आखिर में आपके पास ये बच गया, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स बार आई एक्स प्राइम बार प्लस ए डी वाई स्क्र। और इस थ्योरम को हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सिंपल लेसन है, परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है। तो ये परपेंडिकुलर आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें कोई बच्चे बात पूछना आपने? सर काइंडली ये बता दें तो कैसे? A1Y1 ये वाले दोबारा बता दें सर, आपकी आवाज यहाँ कट गई थी। मैंने ये बताया था कि मैं ये चीज समझाना चाह रहा था आपको कि इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेट करना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे एरियाज को, डिफरेंशियल एरियाज को आपस में सम अप करने, तो वो होता है। अगर उस फॉर्म में लिखें तो इस बॉडी को हम इस तरह छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब होगा ये कि अगर फर्ज करो एट ये वाला एरिया को मैं A1 कहता हूँ, नीचे वाले एरिया को मैं A2 कह देता हूँ, लेकिन उसकी वैल्यू A1 के इक्वल है और वो इक्वली स्पेस्ड है, बस ये कि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो जैसे आप उनको सम करेंगे A1 Y1 प्लस A1 माइनस Y1, तो आपस में सम होकर जीरो हो जाएगा। ऐसे होगा या नहीं होगा? क्या सर ऐसा ही होगा? इस तरह ये तमाम जो एरियाज हैं, क्योंकि वो सेंट्राइड के अबाउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और सेंट्राइड की डेफिनेशन ही ये है कि वो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ एरिया होता है, तो उसके अबाउट वो यूनिफॉर्मली होते हैं। तो फिर होगा ये कि ये जीरो हो जाएगी ये वाली टर्म। जब ये टर्म जीरो हो गई तो बाकी क्या बच गया, ये बाई डेफिनेशन आई एक्स बार आ जाएगा, और ये वाली टर्म जो है वो सिंपल उसी तरह डी बाई स्केयर इंटू ए, यानी ये बन जाएगी ये वाली टर्म। और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सॉरी पैरेलल, ये सॉरी मैं परपेंडिकुलर लिख गया, ये पैरेलल है, सॉरी 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 सॉरी, ये पैरेलल कहलाता है, ये ना पैरेलल कहलाता है। परपेंडिकुलर तो वो पोलर वाला होता है, इसे कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसे कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि अगर आपके पास दो एक्सिस पैरेलल हैं, आपको इसके अबाउट अगर आई पता है, आप जानते हैं ये I1 है और आपको पता है, और इस आई नॉट आपने निकालना है, और इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस रो डी है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आई नॉट इक्वल हो जाएगा I1 प्लस A1 B1 स्क्वायर। A1 इसका एरिया है, इसका ये एरिया A1 है। तो अगर आपको ये पता है तो आप इस तरह इसको शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये लिखा हुआ है पैरेलल एक्सिस। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो खाली पूछ लें। जी स्टूडेंट, क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है, चलिए फिर मैं जरा ये मिटा देता हूँ।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है, क्लियर है। अब जरा इसको मजीद क्लियर करते हैं। वो है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, जैसे ये है, ठीक है, इसका ये वाली साइड बी है, फर्ज करें ये वाली साइड एच है, इसका सेंट्राइड ये है, इस सेंट्राइड में से जो एक्सिस पास कर रही है वो ये है, ठीक है। तो इस एक्सिस को नाम दे देते हैं, फर्ज करो ए एक्सिस दे देते हैं। तो इसमें आई ए क्या होगा, ये हम निकाल चुके हैं, बी एच क्यूब और 12 ये होता है, ऐसे ही है, बी एच क्यूब और 12 ऐसे ही था ना, याद है ये फॉर्मूला, यस सर, या हमने नहीं किया जिक्र, किया हुआ ना ये जिक्र। सर ये किया हुआ है, वो यस सर, किया किया हुआ हुआ है। है सर ये। हाँ जी, किया हुआ है। अब आपने याद करें तो हमने ऐसे किया था कि ये वाली एक्सिस जो है, ये फर्ज करो बी बी एक्सिस है, आई बी फर्ज करो निकालना हो, एक तो हमने ये किया था कि हमने यहाँ एक डेफिनेशन अप्लाई की थी। डेफिनेशन कैसे अप्लाई की थी कि हमने यहाँ स्ट्रिप ली थी, स्ट्रिप लेके और फिर हमने जनाब वो किया था कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना, वो कोई भी मतलब है वाई है जैसे, तो आई वाई स्क्वायर इंटू ये एरिया लिया था, वाई इंटू ये आ जाता था बी इंटू डी वाई, ये वाली जो ना वाई अगर डायमेंशन है इस तरह एक्स और वाई, इस तरह लेके हमने प्रूव किया था। और उसमें वैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो हमने ये इस तरह प्रूव किया था, इस तरह लेके, तो हमारे पास आंसर एक आता था, और वो जो आंसर था वो अगर आपको याद हो, वो हमारा आंसर आई बी वाला जो निकलता था, जब आई ए हमारे पास बी एच क्यूब ओवर 12 आता था, तो ये आता था बी एच क्यूब ओवर 3, अगर मैं गलती पे नहीं, ठीक है, 3 ही था या 4 था, मेरे ख्याल से 3 था। तो ये आई बी हमने निकाला हुआ है, लेकिन अब हम यही निकालेंगे, लेकिन अब हम ये निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि आई बी विल बी इक्वल टू आई ए प्लस, जिसकी आपको जो आपको पता है, प्लस इस पूरे का एरिया इनटू इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज मैं डी वन कह देता हूँ, ए डी वन स्केयर, या सिर्फ डी कहते हैं, डी स्केयर, ये होता है इस डेफिनेशन के मुताबिक, ये जो A5 है ना इसके मुताबिक, ठीक हो गया। इसमें ऐसे करें, वैल्यूज पुट कर दें, आई ए की वैल्यू हमें पता है बी एच क्यूब ओवर 12 है, एरिया एरिया क्या होगा ई इंटू एच, और डी स्केयर, ये डी जो है ये बेसिकली क्या होगा, एच का हाफ, एच बाई 2 हो जाएगा ना। इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बी एच क्यूब ओवर 12 प्लस ये आ जाएगा बी एच इंटू एच स्केयर बाई 4, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा, बी एच क्यूब कॉमन आ गया, 1/12 प्लस 1/4, ठीक हो गया, बी एच क्यूब इंटू ये 12 कॉमन प्लस 3, तो बी एच क्यूब इंटू 4/12 क्या आ जाएगा 3, तो बी एच क्यूब ओवर 3, ये हमारे पास आई भी आ गया, और यही हमारे पास आना चाहिए था, जो हमने पीछे फाइंड किया था उसमें भी यही आना चाहिए था। लेकिन अब हमने ये जो फाइंड किया है ये किसके थ्रू किया है, बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, ये एक टी सेक्शन है, इसको काइंडली आप ना सॉल्व करने की कोशिश करें, और इसमें हमने करना क्या है, मैं जरा ये चीजें मिटा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, नए सिरे से सॉल्व करेंगे हम इसको।
स्टूडेंट हमने करना क्या है, हमने निकालना है जी सेंट्रोइडल एक्सिस, ये है सेंट्रोइडल एक्सिस, इसके अबाउट हमने निकालना है, ठीक है। ये याद रखिए, ये सेंट्रोइडल एक्सिस ओवरऑल एरिया की सेंट्रोइडल एक्सिस है, आई एक्स, ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वो निकाल लेंगे कि सेंट्रोइड लाई कहाँ करता है, ठीक है। सबसे पहले इसका सेंट्रोइड निकाल लें आप, सेंट्रोइड निकालना आता है ना स्टूडेंट्स? 2 मिनट ले रहे हैं आप, जरा सॉल्व करें, सेंट्रोइड निकालें और मुझे दिखाएं। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बाद में जाएंगे, पहले सेंट्रोइड निकालें आप इस डायग्राम का, जहां आपको ये पता है ये 8 है, ये वाली डायमेंशन 3 है, ये 10 है और ये 2 है, ये आपको पता है। किसी स्टूडेंट से पूछूं जो ये सॉल्व कर रहा हो? तो रखे हैं। अच्छा जी, अच्छा ये स्टूडेंट्स आप अपने ना रोल नंबर जरा मुझे चैट में मैसेज कर दें। अच्छा 66 रोल नंबर, आपने किया ये सॉल्व, ये वाला प्रॉब्लम? इसमें सिर्फ अभी सेंट्रोइड निकालने की बात मैंने की है, कैसे निकालेंगे सेंट्रोइड हम? सिक्सटी सिक्स रोल नंबर आपसे मैं पूछ रहा हूँ। जिससे मैं पूछूं ना वो मुझे ना वॉइस में आवाज मतलब स्पोकन मुझे आंसर दिया करे, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन दूसरी होती है, मुझे आपकी चैट का नहीं पता चल रहा होता, चैट तो बाद में मैं देखता हूँ। अच्छा 66 आप मुझे जरा ये बताएं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? What will be the approach to solve this problem to find the centroid? जी सर मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, मैं बताता हूँ आपको भी। अप्रोच मुझे बताएं, मैं इधर सॉल्व करता जाता हूँ साथ साथ ना। सेंट्रोइड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले सर डिस्टेंस होगा ना, सी से नीचे और सी से ऊपर, y डैश और y कंसीडर करें, सबसे पहले हम लेते फिर हैं। उसकी इंटीग्रेशन। अच्छा ठीक, अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले हम ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करेंगे, जो कि मैंने किया हुआ है।
ठीक है, ये हमने ले लिया। अच्छा, जब हमने लिया सेंट्राइड होता क्या है? सेंट्राइड बेसिकली, क्योंकि ये एरिया का है, ये एक्स बार और वाई बार होता है। इसमें अगर देखा जाए तो एक्स बार जो है वो तो जीरो है, क्योंकि सेंट्राइड वो यहाँ कहीं लाई करेगा, इस एक्सिस के अबाउट ना, यहाँ कहीं लाई करेगा। तो एक्स बार तो जीरो हो गया। अब वाई बार क्या आएगा, उसके लिए हमें फार्मूले की जरूरत है। और वो फार्मूला हमारा अगर आप याद करें तो वाई बार का फार्मूला था a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। याद रखें, यहाँ हम इस टी सेक्शन को दो एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला एरिया a1 ले लिया, नीचे वाला एरिया a2 ले लिया। a1 जो है वो क्या आएगा, 8 इंटू 3, ठीक है, ये वाली डायमेंशन 8 है, ये वाली डायमेंशन 3 है, 8 इंटू 3 24 आ जाएगा। a2 की बात की जाए तो ये वाली डायमेंशन 2 है, ये वाली डायमेंशन 10 है, 2 इंटू 10 20 आ जाएगा। तो इस फार्मूला में a1 और a2 तो आपको पता चल गए, a1 और a2 तो आपको पता चल चुके हैं। अब हम निकालना चाह रहे हैं y1 और y2। रोल नंबर 78 CR, आप मुझे ये बता सकते हैं y1 क्या होगा? a1 है, ये ले रहा हूँ, ये वाला एरिया, तो इसमें y1 क्या होगा? सर A1 कौन सा एरिया ले रहे हैं? ये ऊपर वाला, ये जो है ना, ये जो टी सेक्शन का टी वाला, जो ये वाला है ना, जहां मेरा कर्सर है, ये वाला हम ले रहे हैं a1। तो a1 तो आ गया 24, 8 इंटू 3। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये y1 की वैल्यू क्या आएगी? Y1 की वैल्यू मिनट सर। इसकी वैल्यू यहाँ आनी है, ये क्या है की वैल्यू? जी सर देख रहा हूँ। नहीं, कैलकुलेट करने की बजाय मुझे वैसे अप्रोच बता दें जस्ट, ठीक है? जी सर, मुझे अप्रोच बता दें कैलकुलेट करने की बजाय ना, अप्रोच बता दें, अपना मतलब कंसेप्ट बता दें, किस तरह निकालेंगे y1। सर ये इधर जो हमने Y बार वाला फार्मूला लिखा है सर, सर इसके थ्रू, सर ये इसके थ्रू अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं कि इसमें से Y1 को हम सेपरेट करते हैं, तो जो मैंने, मेरे ख्याल में सर 1.5 आया, 8 है ऊपर, तो ये सर 1.5 नहीं बनती? इफ मे बी आई एम रॉन्ग। पार्शली आप ठीक कह रहे हैं कि आपका बेसिकली ये डिस्टेंस होता है, यानी ये जो आपका एरिया है a1, इसका सेंट्राइड जो है ना, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये लेना होता है। जी जी सर। तो यहाँ से सेंट्राइड से यहाँ तक डिस्टेंस 1.5 है, जी लेकिन सर, तो ओरिजिन वही से ये कितना हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये? ओरिजिन से सर इसके 10 प्लस साथ जो भी 1.5। हम 10 प्लस 1.5 हो जाएगा सर। हाँ, सही कह रहे हैं आप, 10 प्लस जी सर, 1.5 यानी ये हो जाएगा 11.5 11 पॉइंट, बिल्कुल है सही। सर। इसी तरह सीआर आपसे ही क्वेश्चन है, जिस वक्त हम y2 निकालना चाहेंगे, यहाँ y2 आना है, ये y2 इस जगह आना है, तो वो क्या होगा? एक मिनट सर जी बस। सर 6.5। बच्चे देखें, आपकी ये है डायग्राम, ये वाली a2, ये वो सिंपल 10 इसका नहीं होगा? ये 10 बनता है मेरे ख्याल में सर। टोटल ये है 10, उसका हाफ लिया जाए तो ये है 10 5। 5, तो यस सर।8.55। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी 5 ही रहेगा। एक बच्चा 6.5 कह रहा था, बच्चे हमने ओरिजिन से लेना है, ओरिजिन यहाँ है, ये जी ओरिजिन सर। है ये, और यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस लेना, तो ये आ जाएगा 5। ठीक हो गया? इसको आप जी जरा सर। सॉल्व करें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा। ये 10 नहीं है, वही सर मैंने 10 बोला है। नहीं बच्चे, 10 नहीं है, नहीं, नहीं 10 ये 8 ऊपर तक पॉइंट है ना, समथिंग 10 बनता है ऊपर सर। तक जाता है। ये जी आता जी है जी 8.55, 5। ये यस आता है 8.55। जी 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 जी।
जी जी सर, वो मैं कैलकुलेट नहीं कर 8.55 ठीक हो गया y बार आ गया 8.55। जी सर। ठीक हो गया। तो यस सर। जिस वक्त हमने ये सॉल्व किया तो सबसे पहले हमने लोकेट किया कि वेयर द सेंट्रॉइड इज, और उसके लिए सबसे पहले हमने एक्सिसली एक्स और वाई वो उन, और थ्रू आउट क्वेश्चन में फिर हमने यही एक्स और वाई रखनी है। ठीक है, ठीक हो गया सर। वहां से एक्स बार हमारे पास 0 आ गया क्योंकि इसमें ट्रिक थी। अगर हम ओरिजिन कहीं और ले लेते, लेट्स सपोज यहाँ कहीं ले लेते, तो सर फिर डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना। ये डिस्टेंस फिर चेंज होना है। यस सर, इसको हम फिर उसमें ऐड करेंगे मजीद 10 के अंदर। हाँ मतलब वो करना पड़ना था तो, जी लेकिन प्रोसीजर यही था। तो हमारे पास सेंट्रॉइड पता चल चुका है। अब मैं जी ये सर। चीजें मिटा देता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास सेंट्रॉइड की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि मैं पहले इधर ना जरा शो करता हूँ। सॉरी मेरा हाथ हिल गया असल में। इस एक्सिस जो एक्स प्राइम एक्स ये हमने निकालना है, और ये निकालेंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर सॉरी हमारे सर, पास थोड़ा सा इंटरप्ट एक, कर सकता हूँ आप? जी जी हुक्म। सर जी आप नहीं नहीं सर, हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट है बिल्कुल आ जाना। सी कहाँ पे मिलेंगे सर जी ये लेक्चर के बाद यूनी में, क्योंकि मैं मिलना था आपसे। मैं अपने ऑफिस में हूँ, यू मे कम इन माय ऑफिस ओके 3.03। ओके, श्योर सर श्योर। बस सर ये पूछना। जी, एक ये और एक ये। अब ये जो मैंने पर्पल कलर की ली हैं, अगर हम इस एरिया को, ऊपर वाला एरिया A1 को अलहदा लें, नीचे अलहदा लें, तो ऊपर वाला एरिया जो है उसका I1 फॉर मैं इसे क्या देता हूँ, वो सिंपल क्या होगा, BH³/12, जिसमें B जो है वो 8 है, ये वाला ये B है, और H क्या है, ये 3। समझ गए बात? तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, 8 × 3 का क्यूब/12, I1 ये आएगा। ये बात समझ आई आपको? इसी तरह जो रेक्टेंगल अगर हो हमारे पास, उसमें इसके अबाउट आई जो होता था वो BH³/12 होता था ना, वो वाला फार्मूला लगाएं तो हमारे पास नीचे वाला जो है I2, इसे क्या देते हैं, एरिया 2 वाला, ये अगेन BH³/12 होगा। लेकिन यहाँ हमारे पास B क्या है, 2, H क्या है, 10 का क्यूब/12। ठीक है, ये चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर ये अबाउट, दूसरे वाले में H10 तो नहीं होगा, 5 नहीं होगा सर? नहीं मैं पूरा एरिया ले रहा हूँ नीचे वाला, ठीक हो गया सर। पूरा 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 एरिया भी ले रहा हूँ मैं, वरना ये वाला जो है अगर मैं नीचे वाला लूंगा फिर ये वाला एरिया स्किप हो जाएगा। ठीक है, मैंने अलहदा अलहदा जो सेंट्राइड था अबाउट, यानी छोटे एरिया माइनर एरिया की जो सेंट्राइडल एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाल लिया, निकलाया I1 I2 निकलाया, इसमें कोई इशू नहीं। अब हमने इसको शिफ्ट करना है। जब हम इसको शिफ्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास एक ये डिस्टेंस होना चाहिए, इसको फर्ज कर देता हूँ D1, और एक ये डिस्टेंस होना चाहिए, इसको कह देता हूँ D2। तो D1 और D2 अगर आप निकालना जान जाए तो आपको मसला नहीं होगा। D1 और D2 की वैल्यू क्या आएगी इस पर मैं बाद में बात करता हूँ। एक दफा इस आई, ये मैं ग्रीन से लिखता हूँ जरा क्योंकि अब ओवरऑल की बात हो रही है। आई एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, दो एरिया है I1 प्लस A1 D1 का स्क्वायर प्लस I2 प्लस A2 इंटू D2 का स्क्वायर। इसमें I1 हमें पता है, ओके जी पता है, ठीक हो गया। A1 हमें पता है, बिल्कुल पता है, A1 क्या था, 24 था, याद है आपको, A1 24, 8 × 3। D1 क्या आएगा ये भी जी हमने सर। जिक्र करना है, प्लस I2 अगेन हमें पता है,
प्लस A2 वो भी हमें पता है इनटू D2 करना है। D2 ये जो ब्रैकेट रहेगी ये हमने अब जिक्र करना, बाकी इस तमाम की तमाम वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करेंगे, आगे बात आंसर आ जाएगा। अब हम जरा जिक्र कर लेते हैं D1 क्या होगा। हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 11.5 है और यहाँ तक डिस्टेंस 8.55 है। तो 11 में से 8.55 को माइनस कर दें तो D1 आ जाएगा, ठीक है। 11.5 में से अगर आप 8.55 को माइनस कर दें तो आपके पास D1 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू है आप वो यहाँ पुट कर दें, ठीक हो गया। D1 पता चल गया। अब D2 निकालना चाहते हैं। D2 क्या था, 8.5 में से ये वाला 5 निकाल दें। 8.55 में से आप फिर निकाल दें तो आपका जो आंसर आएगा वो D2 होगा। तो अब D1 D2 भी पता चल गए, बस इस फार्मूले में पुट करें आप लोग आंसर आ जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि आपका सेंट्राइड जो है वो ओरिजिन चेंज करें तो आपका सेंट्राइड चेंज हो जाता है, लेकिन ओरिजिन चेंज करने से आपका आई चेंज नहीं होगा, आई हमेशा यही रहना चाहिए, ठीक है। आई आपका हमेशा यही निकलेगा, आप चाहे जिस मर्जी फार्मूले के थ्रू पहुंचे। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर काइंडली D1 और D2 का दोबारा बता दें कैसे निकले। अच्छा, बाकी समझ आ गई है? यस सर। चलो मैं पहले इसको मिटा लूं, ये काफी बल्कि हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर टी बीम के एक्सेस जो सेंटर में लेते हैं, सेंटर में क्यों लेते हैं, साइड पे नहीं ले सकते? आप ले सकते हैं, साइड पे ले सकते हैं, लेकिन आप पूरे क्वेश्चन फिर उसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। अगर आप सिमेट्रिक को देखें तो सही होता है कि आपका बात ये हो रही थी, अगर आप ओरिजिन यहाँ लेने की बजाय यहाँ ले लें तो आपने अब यहाँ से डिस्टेंस लेने जितने भी लेने हैं उसके, यानी A1 Y1 जो लेना है दैट इज फ्रॉम ओरिजिन। तो Y1 ओरिजिन से अलोंग Y एक्सिस होता है, ये आपने ओरिजिन से लेना है। अब ओरिजिन अगर यहाँ है तो डिफरेंट आएगा, यहाँ है तो डिफरेंट आएगा, एक चीज होगी। दूसरा ये कि मैंने यहाँ इसलिए सिलेक्ट किया था कि ये सिमेट्रिक होके यानी आप देखें तो इसकी राइट साइड इसकी लेफ्ट साइड पे बॉडी बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, सिमेट्रिक है, इसकी वजह से हमें फौरन पता चल गया x बार 0 है। लेकिन अगर फर्स्ट करो आप यहाँ लेते हैं, ये वाला एक्सिस ले लेते हैं, ये वाला, तो कोई मसला नहीं, बस एक है आपने x बार के लिए भी फिर आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x बार के लिए भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाई A1 से, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन स्टूडेंट का ये था कि डिस्टेंसेस की समझ नहीं आ रही, ये जरा मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए कि आप इसको देखें, मेरे ख्याल से कुछ बेहतर है। अच्छा जी, डिस्टेंस D1 है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये वाला डिस्टेंस है D1। इस डायग्राम में देखिए, मुझे इसकी वैल्यू आप अगर बता सकें, डायमेंशन सारी गिवन है, किसी भी तरीके से आप मुझे बता सकें इसकी वैल्यू क्या है, ये आप खुद सोचें। कौन पूछ रहा था ये, कौन पूछ रहा था मुझसे? सर सेकलैन। जी सर ये रोल नंबर 2 है। जी सर।
हाँ तो यार ये 2.225 है ना? रोल नंबर 2 आप जरा मेरे साथ जरा कम्युनिकेट करें। हमने जी ये सर। निकालना है। आपके पास ये सारी डायमेंशन गिवन है, आप अपना जहन लगाएं और बताएं कि हम क्या निकाल सकते हैं इसको किसी तरीके से। 3 आएगी। 3 कैसे आएगी अगर 3 कह रहे हैं आप? 3 आ जाएगी सर, 3। यहाँ से 2.5 यहाँ जब तक डिस्टेंस वो 3 माइनस क्यों करेंगे होगा? इसमें से क्या माइनस सर, करेंगे? 11.5 में से 8.55। ये आपने बेसिकली क्या किया, आपने ऐसे किया कि इस ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल वो 11.5 था, वो उसमें से आपने ये किया, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया 8.55। बाकी जो बचा वो D1 ही था। ये D1 बिल्कुल एक ही अप्रोच हो सकती है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा मुझे अगर ये वाली डायमेंशन पता है कि ये 4.5 है, इसमें से मैं ये 1.5 ये निकाल दूं तो बाकी जो बचेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मुझे पता है, इसमें से ये वाली 1.5 है, बाकी जो बचेगी दैट विल बी ऑब्वियसली, जो बाकी बचेगी वो क्या रहेगी, D1 होगी। यानी जी सर, वो भी अच्छी तरह से। 4.55 में से 1.5 निकालें तब भी आ सकते हैं। तो ये तो मतलब किसी तरह आपने ये डिस्टेंस निकालना है, ये आप इस पे थिंक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कैसे निकालना है। सर 8.55 प्लस 4.545 में से 3 माइनस करेंगे तो वो जो गैप वाला तो आप ये डिस्टेंस है कहते वो हैं आ कि जाएगा। 8.5 नहीं 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 नहीं, एक मिनट। आप कह रहे हैं 8.55 में ये ऐड कर दिया तो ये 13 बन गया टोटल। 8.55 में इसमें से 4.45 क्या ऐड किया माइनस? सर, 13 कितना बन गया? 13 बन गया, ठीक है। ये टोटल आ गई डायमेंशन जो मैंने ग्रीन ये शो की है, टोटल आ गई मेरे पास। फिर जी 11.5 है, 11.5 में से 1.5 माइनस कर दें तो वो जो हमारे पास गिवन नहीं है गैप, उसका डिस्टेंस आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस इससे नीचे सर जो सेकंड वाला 1.5 है ना, उससे नीचे वाला 8.5 से ऊपर नहीं, और 1.5 तक। 8.5 से ऊपर। अच्छा आप ये कह रहे हैं ये वाला डिस्टेंस, जी ये वाला डिस्टेंस। अच्छा ये आ ये जाएगा निकालने के लिए इसके आपने क्या अंदर किया सर। कि आप क्या कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे कि 13 में से 8.55 माइनस कर रहे हैं, हाँ? वो तो टोटल ये डिस्टेंस आ जाएगा ये 4.45। सर 11.5 में से 8.55 माइनस करके और 1.5 और माइनस करें। अच्छा ठीक है, कौन सा डिस्टेंस सर ठीक है बचेगा? ये डिस्टेंस आ गया, हाँ जी, और इसमें फिर ये आ गया, ठीक है। जी इस तरह मैं कह रहा हूँ कि हमें इसमें फिर सिर्फ अगेन इसमें 1.5 1.5 ऐड ऐड कर करें, देंगे। हाँ जी। ठीक है। फिर वही आंसर आएगा, ठीक है। पर ये लेंथी है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ठीक है वही आंसर आएगा। इसी तरह एक आप D2 निकालना चाहें तो बेसिकली ये डिस्टेंस है D2। D2 निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस पता है फ्रॉम हेयर टू हेयर कितना है ये? 8.5। इसमें से आप क्या निकाल दें? 5, तो बाकी जो बचेगा D2 नहीं होगा? यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आप ज़रा ये क्वेश्चन अगर राइट डाउन करना चाहें, नोट करना चाहें, ज़रा नोट कर लें आप। इसने एक और तरीका ये लिया कि पूरा एरिया लिया, उसमें से फिर ये 2 एरिया माइनस कर दिए, फिर भी आप उसी पे
आई वही रहेगा, वही मैं कह रहा था ना, आई हमेशा सेम रहेगा। अच्छा आप जरा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, ये मैं जरा मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल A3 जो है ये सॉल्व करने की कोशिश करें। ये स्टूडेंट्स हो रहा है सॉल्व ये, इस पे भी उसी तरह पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। चलें स्टूडेंट्स, ये आप ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैंने आज ये समझाना था आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके साथ ही हमारा सिलेबस कंप्लीट है मिड तक का। चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन, इनकी डिफरेंट टाइप्स, डेफिनेशंस, पॉइसन रेशो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स, और फिर आखिर में ये जो आखिर का ये अपेंडिक्स में से जो चीज़ें हैं, ये एसेंट्राइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया, और उसके अंदर भी फिर डिफरेंट फार्मूले, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ये हमारा सिलेबस है टोटल। ठीक है जी, ठीक। सर प्लीज वो रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। अगर ये डाउनलोड हो गया, अगर नेट इतना हुआ, लास्ट टाइम भी मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नेट सही ना होने की वजह से नहीं हो पाया था। मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये हो जाता है तो क्यों नहीं शेयर कर देते हैं। ठीक है क्लास, इसके साथ ही सर वो पिछले जो लेक्चर में हमने एग्जांपल देखी थी, प्रीमिलियर प्रॉब्लम देखा था सर, एक बार वो तो कौन सी बच्चे? सर जो पिछले लेक्चर में हमने प्रीमिलियर फर्स्ट चैप्टर का पहले का एफ पार्ट था सर, स्टूडेंट्स मुझे इस तरह याद नहीं रहता कि लास्ट लेक्चर मैंने क्या किया था। चार मेरे इस पास सब्जेक्ट हैं। आप मुझे ये बता दें 1.03 1 या ये पेज नंबर है, फिर तो मैं अप्रोच कर सकूंगा चीज को। जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह तो मेरे लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आप उसका एग्जैक्ट नंबर मुझे बता क्वेश्चंस जो थे ना उनमें से कोई एक पार्ट बता रहे हैं यार भाई, वो पार्ट का नाम बता दो ना, ABCDEF। प्रीमिलियर का पहले में प्रीमिलियर का सी पार्ट, पहला चैप्टर बोलो ना, प्रीमिलियर शायद कर्व वाला जो था वो सी पार्ट है शायद। चले मैं देख लेता हूँ। पहले चैप्टर में हमने जाना है प्रीमिलियर में। सर वो 1.6 के हैं। जी ये है, ये पीछे 1.1 में यस सर। पीछे जाना है। सर ये है जी डी पार्ट सर। इसका आप कह रहे हैं बी पार्ट, ये वाला पार्ट? सर डी नहीं, डी सर, डी पार्ट, फोर्थ डी पार्ट। इसमें मुश्किल है सिर्फ बस। ये वाला पार्ट आप कह रहे हैं? डी सर पार्ट, सर यही है डी वाला पार्ट। डी यार, डी ये सर ऊपर वाला, ये वाला। यस सर। जिसमें मेरा कर्सर है, ये वाला? यस सर। ये तो हमने क्लास में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था बच्चे। ये तो वही है जिसमें मैंने सर किया था पर नहीं समझ नहीं आई, दोबारा ओवरव्यू सर थोड़ा सा दे दें। और ये तो बहुत दफा दे चुके हैं आपको। अगर जो समझ नहीं आई वो फिर आप आके पूछ लें मुझसे, क्लास इधर ऑफिस में आके पूछना। सर अभी इस वीक तो नहीं आ सकते सर, जो लिखा है सर यही इसी को रिवाइज करवा दें। ये तो मैं आपको दूसरे सेक्शन को समझा रहा था कि आपके इस सेक्शन की मैं बता रहा था कि बच्चों का ये नहीं पता कि उन्होंने कंपोनेंट कैसे लेना है, तो वो मैं बता रहा था चीज जो मैंने लिखा हुआ है। ये तो उस वक्त मुझे याद होता है ना मैं किस तरह बता रहा हूँ। अब इस तरह याद थोड़ी रहता है कि मैंने उस वक्त क्या बात की। मुझे तो फिर जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा ना समझते हो। सर आप उसे ऑफिस में समझा दीजिएगा नेक्स्ट सर, ऑनलाइन जो ऑन कैंपस होगा उसी वक्त। भाई अब तब मीट हो जाने। असल में मसला ये है ना, मुझे ये भी नहीं पता ना उसको कौन से पॉइंट में मसला है। मेरे लिए इस तरह समझाना मुश्किल है। ऑनलाइन के जो थोड़ी सी इश्यूज हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब मैं इस पे क्या बताऊं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैंने तो क्लास में हर चीज़ बता दी थी। बस सर फिजिकल क्लासेस जब होंगी वीक में उसमें आके आपसे समझ लेगा ना। चलो ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। सर मिड कब से?